आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर आप सब मेरे प्यारी बहनों के लिए खास करके मैं ऐसे टॉपिक पर बात करूंगी जो प्रभु को मानती प्रभु को जानती हो और हम लोगों को परमेश्वर के जो सांसारिक में थे अब मसीह में आ गए हैं हम और हम परमेश्वर की प्रार्थना करते तो क्या हम पीरियड एएमसी कहते हैं। जब पीरियड आती है तो क्या हम परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं, क्या हम चर्च में जा सकते हैं, क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं। कितने ही भाई बहन कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए चर्च में क्योंकि पवित्र मंदिर है और हम उस समय अशुद्ध हो जाते हैं। तो परमेश्वर इस वचन में क्या करे, परमेश्वर के जब हम वचन पढ़ेंगे तो जानेंगे, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में वचन से प्रार्थना करती हूँ। तो मैं एक ऐसे ही वचन लेकर के आई हूँ। उससे पहले कहूँगी आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम जब कहते हैं कि प्रभु को हम लोग कितने ही भाई बहन बहुत से हैं जो देखते पहले जो संसार में थे, संसारिक हम थे तो पूजा पाठ करते हैं। तो पीरियड आने पर नहीं कुछ करते थे, पूजा पाठ कुछ भी नहीं, बल्कि 6-7 दिन हम लोग वो सब कुछ भी नहीं, क्योंकि उस टाइम हम कहती थी कि अशुद्ध रहती है मेरी बहनों। तो हम लोग को क्या परमेश्वर क्या इस वचन में कर रहे हैं, जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे तो जानेंगे। और हम लोगों को परमेश्वर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, परमेश्वर के चर्च या भवन में प्रार्थना करने हम लोगों को वचन पढ़ना चाहिए कि नहीं। जब हम परमेश्वर का जब हम वचन पढ़ते हैं तो उनके अंदर मेरा ज्ञान हम लोग के अंदर जाता है, परमेश्वर से बातचीत करते हैं। तो हम इस वचन में हम जाएंगे और प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, निकालेंगे हम लय व्यवस्था। उसमें परमेश्वर ने हम लोगों के दिए हैं क्या वचन, जब हम पढ़ते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ, जीवित पिता परमेश्वर की धन्यवाद करती हूँ और हर एक बातों में प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। जब परमेश्वर हम लोग का हर एक प्रकार से परमेश्वर ब्लेस करते 15 अध्याय में हम पढ़ेंगे 19 आयत में, उसमें परमेश्वर ने हम लोगों के लिए लय व्यवस्था में क्या दिया। फिर जब कोई स्त्री ऋतुमती से रहे तो वह 7 दिन तक अशुद्ध ठहरेगी। हालेलुया। वो 7 दिन तक अशुद्ध ठहरेगी और जो कोई उसको छुएगा वह सांझ तक अशुद्ध रहेगा। परमेश्वर के वचन में क्या कह रहा है कि जो कोई उस स्त्री को छुएगा वो शाम तक अशुद्ध रहेगा और जब तक वह अशुद्ध रहे तब तक जिस वस्तु पर वह लेटे और जिस वस्तु पर वह बैठे वे सब अशुद्ध ठहरेंगे। करेंगे जिस चीज़ पे वो सोएगी या बैठेगी सब अशुद्ध हो जाते हैं, अशुद्ध ठहरेगी। जब ऋतुमती यानी जब हम पीरियड आती है उस टाइम परमेश्वर हम लोगों को इस बात को कह रहे हैं कि और जब तक वो अशुद्ध रहे तब तक वो जिस वस्तु पर वह लेटे वह अशुद्ध है और बैठे वो भी अशुद्ध है। और जो कोई उसके बिछौने को छुएगा वह अपने वस्त्र धोएगा, जल से स्नान करेगा। जो कोई उसके बिछौने को छुएगा वो जल से नहाएगा, स्नान करेगा और शाम तक अशुद्ध रहेगा। जो कोई उसकी वस्तु को छुए वस्त्र धोए, जल से स्नान करे और शाम तक अशुद्ध रहे। और यदि तू बिछौने या अन्य किसी वस्तु पर जिस पर ही वह बैठी हो छूने के समय उसकी रुधि लगा हो तो छूने हारा शाम तक अशुद्ध रहेगा। हालेलुया। जो कोई उसको छुएगा वह शुद्ध रहेगा। और यदि कोई पुरुष उससे प्रसंग करे और उसका रुधिर उसके अंग जाए तो वह पुरुष 7 दिन तक अशुद्ध रहे और जिस बिछौने पर वह लेटे वह सब अशुद्ध ठहरेगी। हमें परमेश्वर कह रहे हैं कि सब वस्तु में वो अशुद्ध ठहरेगा। 25 आयत में हम पढ़ते उसमें क्या परमेश्वर दिए हैं। फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय में अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे या उस नियुक्त समय में अधिक समय तक ऋतुमती रहे तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरे।
रहेगी। हालेलुया। पर विश्व के वचन में है, और हम वचन पढ़ते तो कहते कि अशुद्ध ठहरेगी। पर एक स्त्री थी जिनको 12 वर्ष का लहू बहने का बीमारी थी, जो परमेश्वर यीशु मसीह को चादर यानी चादर के कोर छुए परमेश्वर का, तो चंगे हो गए। क्योंकि उनको तो छूना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो अशुद्ध थी, और पिता परमेश्वर पुत्र पवित्र आत्मा को यीशु मसीह को छू दिए, क्योंकि उनको 12 वर्ष से लहू बहने की प्रॉब्लम थी, स्त्री प्रॉब्लम। अब परमेश्वर ने उन्हें जब उनकी चादर को एक छोर के कोन को छुए तो चंगे हो गए। तो बताइए परमेश्वर, हम जब संसारिक में रहते थे तो पूजा पाठ कुछ भी चीज़ मतलब कि नहीं करने के लिए कहा जाता था, नहीं सिखाते थे। जो मसीह में आए हैं, जो आपके दादी पर जो मसीह में नहीं थी, तो आप लोगों को सिखाती थी, हम लोग के भी सिखाती थी वो सब नहीं करने के लिए। लेकिन जब हम मसीह में आते हैं तो हम लोग सब कुछ करते हैं, क्योंकि कुछ नहीं माना किया गया है। परमेश्वर ने हम लोगों को सब कुछ किया, क्यों? क्योंकि हम लोगों का जीवित पर परमेश्वर, हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। हम लोग परमेश्वर के चर्च में भी जा सकते हैं नहा धोवा के। परमेश्वर के जब चाहे जब वचन, परमेश्वर का जब चाहे जब वचन को पढ़ सकते हैं। परमेश्वर बहुत ही महान है। परमेश्वर हम लोग को बहुत आय से ब्लेस करते हैं। हालेलुया। और 12 वर्ष के लहू बह रही थी उस स्त्री को परमेश्वर किसी को मैं, आप चर्च भी जा सकते हैं, आप परमेश्वर को प्रार्थना भी कर सकते हैं, आप परमेश्वर की बाइबल भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जीवित परमेश्वर है। हम लोग किसी चीज़ के लिए माना नहीं किए हैं। हम लोग को हमेशा परमेश्वर ब्लेस करते, आशीषित करते हर एक बातों में। प्रभु जीवित खुदा है। हम लोग परमेश्वर की जितनी तारीफ़ करते उतनी ही बड़ाई करते हैं। हालेलुया। जितनी कम है कि परमेश्वर बहुत ही बड़ाई की होगी। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं जीवित खुदा, चलिए मैं आप सब के लिए जीवित खुदा को धन्यवाद, आप सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। और मेरे प्यारे भाइयों बहन, आप निराश न हो। अब पीरियड्स में भी आप परमेश्वर के भवन जा सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। मैं भी जाती, मैं भी वचन पढ़ती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बाइबल पढ़ने से मना नहीं किया, परमेश्वर ने वचन पढ़ने से मना नहीं किया है। परमेश्वर हर एक वैसे जो हम लोगों की वचन पढ़ने से रुकावट डाले, परमेश्वर ने रोके हैं। अब प्रभु के वचन पढ़ने से उसे कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर का देन है, क्योंकि बेटा बेटी खुद हम लोग की मजबूरी समझ। उस टाइम तो हम लोग को प्रार्थना में बने रहना है, प्रार्थना करते रहना कि मुश्किल वक्त में परमेश्वर हम लोग की अच्छी कितनी है। अभी तक परमेश्वर जब आती है पीड़ित तो पेट में दर्द लगता है, तो थकान सा महसूस, उस टाइम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते रहना है कि मेरे दुखों को दूर कर परमेश्वर, मेरी चिंताओं को दूर कर, मेरी जो इस टाइम मेरा जो स्थिति है प्रभु, इसे आप संभाल प्रभु, आपके निरंतर चले, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे। हालेलुया। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी को जय मसीह की। और चलिए मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु आप लोगों को बहुत ऐसे ब्लेस करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा में धन्यवाद कि जितने भाई बहन प्रभु सुवस्त्र को सुने, प्रभु सुवस्त्र के द्वारा परमेश्वर में ब्लेस करे, आशीषित करे प्रभु। शैतान के सारे बंद में टूटे तोड़े प्रभु। हाँ प्रभु, जो भाई बहन नहीं जा रहे थे प्रभु, मैंने बताया सही रास्ते पर चले यीशु के नाम में। हाँ प्रभु यीशु राजा परमेश्वर के भवन में जाए प्रभु, आप लोगों को बहुत ऐसे ब्लेस करेगा। मैं प्रभु को धन्यवाद करूँ, हर एक बात में प्रभु को धन्यवाद करती, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती, पूरी बातों में धन्यवाद करते, परमेश्वर का आदर महिमा देते, आशीष देकर हम सबको प्रफुल्लित करें। आमीन। हालेलुया। और आप कहीं पर भी जाए परमेश्वर का सुसमाचार जरूर सुने, प्रभु के बारे में बताइए। परमेश्वर बहुत ही महान है।
हर एक प्रकार से आपकी हर एक समस्या को ख़त्म करते हैं, हर एक तकलीफ को परमेश्वर आपकी ख़त्म करते। परमेश्वर बहुत ही महान है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। जीवित खुदा को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।